तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका न्यूमेरिकल नंबर 1.19 जिसमें वो कह रहा है कि अ थायरिस्टर सर्किट इज शोन इन फिगर, यानी कि फिगर में आपको एक थायरिस्टर का सर्किट दिखाया गया है। ये आपके सामने ही है बच्चों। तो वो क्या रहा है हमसे, ये मांग क्या करता है, वो कहता है कि द जंक्शन कैपेसिटेंस ऑफ थायरिस्टर इज CJ2। यहाँ पे देखें पहले ही मेंशन है कि CJ2 यानी कि जंक्शन 2 की कैपेसिटेंस है 30 पिकोफैरेड, ठीक है। और यहाँ से भी पता चलता है कि इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्टेट वोल्टेज। जब ये लिखा हो, अगर CJ2 ना भी लिखा हो, आपको पता होना चाहिए कि ये CJ2 की वैल्यू है, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ गई जंक्शन 2 के कैपेसिटेंस की 30 पिकोफैरेड। उसके बाद बच्चों वो कहता है कि द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ चार्जिंग करंट टू टर्न ऑन द थायरिस्टर इज 10 मिली एम्पेयर, यानी कि जो लिमिटिंग वैल्यू है, यानी कि कम से कम वैल्यू एक थायरिस्टर को टर्न ऑन करने के लिए करंट जो इस्तेमाल हमें चाहिए होती है वो है 10 मिली एम्पेयर, यानी कि IJ2 आप लिख सकते हो इसका नाम, क्योंकि जंक्शन 2 है ना, तो 10 मिली एम्पेयर, ठीक हो गया जी। उसके बाद वो कहता है कि क्रिटिकल वैल्यू ऑफ dV/dt इज दिस, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज अकॉर्डिंग टू टाइम की वैल्यू है हमारे पास 200 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड। वो कहता है कि डिटरमाइन करें सोर्स कैपेसिटेंस की वैल्यू सो डैट थायरिस्टर कैन नॉट बी टर्न ऑन ड्यू टू dV/dt। अब मैं बच्चों आपको मतलब समझाता हूँ। ये प्रीवियस में अभी हमने क्वेश्चन किया है कि आपको याद होगा उस वक्त स्विच नहीं था, सॉरी उस वक्त स्विच था, अब स्विच नहीं है, ठीक है। ये हमें कह रहा है कि CS की वो वैल्यू आप मुझे फाइंड आउट करके दो इस कैपेसिटर की। आपने पता क्या किया हुआ, आपने असल में ये किया हुआ है कि एक सर्किट के अंदर थायरिस्टर के साथ पैरेलल में लगाया हुआ है एक कैपेसिटर। ये हम क्यों लगाते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखो बच्चों, इस कैपेसिटर को क्यों हम लगाते हैं उसकी वजह देखें। थायरिस्टर के साथ इस वजह से सर्किट में कैपेसिटर लगाते हैं क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम अगर डायरेक्ट किसी वोल्टेज सोर्स को लगा देना थायरिस्टर के साथ, तो वो कभी कभार एक्सीडेंटली टर्न ऑन हो जाता होता है, यानी कि ऑन हो जाता होता है, जबकि हमें उसको थ्रू एक प्रोसीजर के ऑन करना होता है, यानी कि हमारी अपने क्या है, जब मुझे उसकी ज़रूरत होगी उसको टर्न ऑन करने की, मैं उसको तब ऑन करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है जी कि एक्सीडेंटली टर्न ऑन हो जाता होता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम उसके पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा देते होते हैं और उसकी कोई ना कोई वैल्यू रखते हैं। अब CS की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, तो मैं आपको बताता हूँ CS की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। ये इक्वेशन है, ये आपके वो कहने के फार्मूले में वहां पे नहीं थी लिखी हुई, मैं आपको बताता हूँ कौन सी इक्वेशन है। वहां पे नहीं थी, मैंने लिखी बच्चों कैप्सूल में, ठीक है। तो कैप्सूल में ना लिखने के लिए माजरत, लेकिन आप गुजारा कर लें। CE इज इक्वल टू होता है हमारे पास CJ2 यानी कि जंक्शन 2 की कैपेसिटेंस प्लस CS सोर्स कैपेसिटेंस, ठीक है। तो ये फार्मूला एक होता है, इस फार्मूले के तहत ही हम क्या करेंगे जी, फाइंड आउट कर लेंगे CS की वैल्यू को, ठीक है। क्योंकि आपको डायरेक्ट सर्किट यहाँ पे कनेक्टेड है, यानी कि स्विच ऑफ है, स्विच यहाँ पे लगा ही नहीं हुआ, ये टर्न ऑन है, सारा करंट फ्लो कर रहा है। तो हम पता है कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए CJ2 की वैल्यू आपको पता है, CE की वैल्यू कहाँ से लाएंगे। जैसे कि आपको याद होगा, ये आपके पास इक्वेशन थी बच्चों, IJ2 इज इक्वल टू, यानी कि करंट इज इक्वल टू होता है कैपेसिटेंस इनटू डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज अकॉर्डिंग टू टाइम। तो हमने यही एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने CJ2 को रिप्लेस कर दिया था CE के साथ, याद है ना। ये मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, रुकिए। ये रहा बच्चों वो वाला क्वेश्चन, देखें जिसमें हमारे पास CJ2 40 पिकोफैरेड था, जिसमें हमने देखा कि जब 40 पिकोफैरेड होता है तो ये चेंज इन वोल्टेज आता है 500 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड। फिर हमने देखा कि अगर इसको एक्सचेंज कर दिया जाए, इसकी कैपेसिटेंस को इतना कैपेसिटेंस लगा दिया जाए, तो फिर हमारे पास इतना मतलब क्या आता है। अब मैं आपको बताता हूँ असल में होता क्या है। देखें जब हमने इसकी कैपेसिटेंस चेंज की तो ये इसका चेंज कम हो गया, ठीक है जी, यानी कि इसका इफेक्ट कम हो गया चेंज इन वोल्टेज का। यही चीज़ हम चाहते हैं बच्चों के, चेंज इन वोल्टेज कम से कम हो। इस चीज़ से क्या होता है, हमारा थायरिस्टर फिर एक्सीडेंटली टर्न ऑन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, प्रिडिक्शंस बहुत कम हो जाती हैं। तो हम अब ये फाइंड आउट करना चाहेंगे कि CE की क्या वैल्यू रखें कि उसकी प्रिडिक्शंस बहुत कम से कम हो जाए, नैरो कम हो जाए। यानी कि मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखें CS को फिर हम जब फाइंड आउट करेंगे ना, तो वो क्या बनेगा, देखें फार्मूला बनेगा CE माइनस CJ2, ठीक है। यानी कि CE में से CJ2 माइनस होगा, जिससे हमें एक ऐसी वैल्यू CS की मिल जाएगी जो ये चीज़ यहाँ पे, जब यहाँ पे वो कैपेसिटर लगेगा उतनी फैरेड का, तो वो इस चीज़ से मतलब कि हमें बचाएगा कि एक्सीडेंटली ये थायरिस्टर टर्न ऑन ना हो, यानी कि इतनी उसमें प्रिडिक्शंस पाई जाएंगी, ठीक है। तो फार्मूला बच्चों वही है, देखें आपको पता IJ2 बराबर होता है CJ2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज का। चलिए मैं एक दफ़ा आपके लिए इक्वेशन लिख देता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज अकॉर्डिंग टू टाइम, ये आपको पता है ना। प्लस एक और इक्वेशन होती है जिसे हम, आपको पता है वो अजम्पशन में वेरिएशन थी कैपेसिटेंस की, तो वो हमने इग्नोर कर दिया था शुरू वाले क्वेश्चंस में, तो वो वाली अब हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो देखो हम कहते हैं यानी कि व्हेन, यानी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे साथ में, व्हेन वी हैव CJ2, यानी कि जब हमारे पास जंक्शन 2 होगी तब हमारे पास ये फार्मूला होगा, ठीक है।
ये मैंने आपके लिए लिख दिया। लेकिन इन द केस ऑफ CE हमारे पास ये फार्मूला बच्चों होगा, CE डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है। यानी कि हम ये चाहते हैं कि हमारा जो प्रिडिक्शंस है, मतलब कि हमारा जो थायरिस्टर है वो टर्न ऑन ना हो, ठीक है। इस तरह का कैपेसिटर फाइंड आउट करने के लिए हमें CE की वैल्यू चाहिए, तो वो हम फाइंड आउट करेंगे इसी फार्मूले से। तो देखें, व्हेन वी हैव CE कैपेसिटेंस, ठीक है, तो ये हम फाइंड आउट करते हैं। देखिए इसका क्या फार्मूला बनेगा बच्चों, आपके सामने ही है। CE इधर ही रह गया और ये उसके बटे में चला गया, तो ये आ गया IJ2 डिवाइडेड बाय dV/dt। तो वैल्यूज पुट करते हैं। देखें IJ2 की कितनी वैल्यू है, आपको दी गई हुई है 10 मिली। मिली मीन्स मतलब कि 10⁻⁻3, ठीक है बच्चों। और उसके बाद dV/dt की कितनी वैल्यू है आपके पास, 200। देखो बच्चों ये है 200 वोल्ट पर माइक्रो सेकंड, मतलब कि बटे में है इसके 10⁻⁻6, और आपको पता है बटे का बटा उलट के ऊपर चला जाता होता है, तो ये इस तरह से आ जाएगा। देखें 10/200 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3 था, और ये भी ऊपर चला गया होगा, तो ये आ जाएगा इस तरह से। अब इसको कैलकुलेट करें, आपको कैलकुलेटर कितना आंसर देता है मैं चेक करता हूँ। ये मेरे ख्याल में 50 पिकोफैरेड आने वाला, चेक करते हैं। 10 डिवाइडेड बाय 200, हाँ जी, तो बच्चों ये आता है 0.05। इसको अगर मैं 50 लिखूँ तो ये आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3, और ये दो पहले ही टर्म्स मौजूद हैं, तो 10⁻⁻3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3 10⁻⁻6 बना, 10⁻⁻6 10⁻⁻6 10⁻⁻12 बन गया। आप इसको कर सकते हो कैलकुलेटर पे, तो ये आ जाता बच्चों 50 पिकोफैरेड, ठीक है। अब यहीं पे मैं करना चाहूँगा वो वाला स्टेप CS को फाइंड आउट करने का। देखें CS की क्या इक्वेशन बनेगी, CS की इक्वेशन बनेगी CE माइनस CJ2, यानी कि उधर जाके ये माइनस हो जाएगा इसमें से, जंक्शन 2 का कैपेसिटेंस। तो CE की वैल्यू आपने निकाली है 50 पिकोफैरेड, इसमें से माइनस होगा CJ2 जो कि 30 पिको है। यानी कि बच्चों अगर आप यहाँ पे इसके सामने बिल्कुल थायरिस्टर के लगा देते हो 20 पिकोफैरेड का कैपेसिटर, तो आपका जो मतलब कि थायरिस्टर है वो एक्सीडेंटली टर्न ऑन नहीं होगा, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आया। तो मुझे अभी इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।